तालियों पर मंच के साथ स्वागत कीजिए वसुंधरा राजे। राजे का राजस्थान हम कह रहे हैं। 3 साल गुजर गए हैं, आगे के 2 साल अभी चुनौतीपूर्ण हैं और फिर चुनावों की तैयारी है। ये राजस्थान हो कैसे गया राजे का और ये 3 साल कैसे बीते हैं, ये इस पर पहले आप लोगों को संबोधित करना चाहती हैं, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। प्लीज मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to इसको शुरुआत में करना चाहती हूँ विथ श्रद्धांजलि to the Chief Minister that passed away yesterday from all of us. I'd like to start because शुरुआत तो वहीं से हुई है. Another colossus, somebody who is well known across the country, and so from all of us a श्रद्धांजलि. But you're talking about, अब राजस्थान के बारे में आप पूछ रहे हैं और आपने राज्य का राजस्थान नाम दिया है. मैं तो पहले ही कहना चाहती हूँ कि राज्य का राजस्थान नहीं है जी. कोई एक व्यक्ति अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है. ये जो जगह है ये पहले थी, बाद में रहेगी. एक ऐसा बड़ा परिवार है जिसने मुझे सौभाग्य दिया है उनके साथ काम करने का. सो ये तो एक टीम है और उस टीम के हिसाब से ही आगे चलने का काम हमने किया है. क्या होता है कि आप लोग सब दिल्ली में बैठते हैं तो क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली की राजनीति, दिल्ली में क्या होता है, ये सब चीजें आप लोगों के ध्यान में आती हैं. स्टेट्स में एक्चुअली में क्या होता है, क्या डिफिकल्टीज हैं, उन डिफिकल्टीज को किस तरीके से पार किया जाता है, बहुत कम लोगों को समझ में आती है और बहुत कम लोग उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं. परंतु ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि सब स्टेट्स एक साथ मिलके ये भारत देश को बनाते हैं और इनकी अगर हेल्थ अच्छी है तो फिर देश की भी हेल्थ अच्छी रहती है. आज जो मैं आपके सामने कहना चाहती हूं वो खाली एक किस्म से रिपोर्ट कार्ड के रूप में आप देखिए. लोग मेरे से पूछते हैं कि इतने साल 60 इयर्स 69 इयर्स हो गए हैं हमारे हाँ मैंने आप इसको देख लीजिए कि 69 इयर्स के बाद अभी अमित शाह जी ने भी यही बात कही कि हम कहां किस पायदान पे खड़े हुए हैं. मैं तो आज ये खुशी से कह सकती हूं कि पहले 5 साल के अंदर ही डिजिटल राजस्थान का जो आज भारत का सपना, डिजिटल राजस्थान का सपना, उसको जोड़ने का काम हम लोगों ने 2007-8 के अंदर ही किया है. बहुत कम लोग इस चीज को जानेंगे कि भामाशाह योजना एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसके अंदर महिला के द्वारा, महिला को मुखिया बनाते हुए उसके अकाउंट में हजार रुपए हर साल डाल के इंसेंटिवाइज करके अकाउंट्स खुलवाने का काम किया. और आज 1 करोड़ से ज्यादा परिवार, 1 करोड़ 50 लाख समझो परिवार के बैंक अकाउंट्स राजस्थान के अंदर खुले हुए हैं, जबकि राजस्थान की जनता 7.5 करोड़ जनता है. इंडिविजुअल्स अगर आप देखेंगे अकाउंट 4 करोड़ 65 लाख लोगों के इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स खुल गए हैं. और आज 5000 करोड़ बैंक अकाउंट्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. जो भी आपकी स्कीम्स है, सरकारी स्कीम्स हैं, वो सब सरकारी स्कीम्स के पैसे विदाउट लीकेज सीधे सीधे इनके बैंक अकाउंट्स में जा रहे हैं. और अभी डिजिटाइजेशन के अंदर अंदर हम लोगों ने ये कोशिश की है कि 40 आपके पूरे देश के अंदर करीबन 1,50,000 ई मित्र केंद्र हैं. उनमें से 45,000 ई मित्र केंद्र राजस्थान के अंदर हैं, जो 70 डिपार्टमेंट और 270 अलग अलग चीजों को उनके द्वारा लोगों को पास करते हैं. राशन की दुकानें अगर आप देखिए 25,000 राशन की दुकानें राजस्थान के अंदर पूरे के पूरे पॉस मशीन पे हैं. आज भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एज वेल एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दोनों साथ मिलके पिछले 7 महीने के अंदर 400 करोड़ के अंदर उन लोगों ने 30,000 से लेकर 3 लाख का कवरेज करते हुए राजस्थान के अंदर 6 लाख से ज्यादा लोगों को ऑपरेशन का इंतजाम करवाया है. एंड वी आर वेल ऑन आवर वे. ये भी इसी भामाशाह कार्ड के ऊपर. इस भामाशाह कार्ड के ऊपर मान लो अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी परिस्थिति बन रही है कि 3 महीने या 4 महीने के अंदर हम इस कोशिश में हैं कि उस कार्ड के ऊपर 3 आपकी इंपॉर्टेंट बातें उसके ऊपर आ जाएंगी कि आपका
ब्लड प्रेशर है क्या, आपकी कोई बीमारी है क्या, आपकी कोई एलर्जी है क्या, तो कार्ड स्वाइप करने से ही अस्पताल में मालूम हो जाएगा कि आपकी ये बीमारी है, तो इसलिए आपको समय निकालने की जरूरत नहीं होगी। मैं इस तरीके से बहुत सारी स्कीम्स हम लोगों ने, और खाली स्कीम्स नहीं है, ये काम एक्चुअली जमीन के ऊपर कर रहे हैं। आज राजस्थान वो प्रदेश है जिसका भूभाग अगर आप देख लीजिए सबसे ज्यादा है देश के अंदर, परंतु जिसका पानी का हिस्सा सिर्फ 1% है, और वो भी क्लीन वाटर नहीं है। और क्योंकि पानी का इतना दोहन हुआ है, ग्राउंड वाटर लेवल्स इतने नीचे चले गए हैं कि सैलिनिटी, फ्लोराइड, सब बीमारियां अगर आपको चाहिए गांव के अंदर चले जाते हो तो वो बीमारियां आप लोगों को मिलेंगी। मैं आज आपको ये कहना चाहती हूं कि ये जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का पिछले साल हम लोगों ने आरंभ किया था, उसके लिए तो दुनिया के लोगों ने, अलग अलग देशों ने आके देखा है। हमें ये समझ में आई कि हम ये बीमारी को अपने आप ही सुलझा सकते हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता है। और इसीलिए फुल सिविल सोसाइटी आप देख लीजिए, सब लोगों ने मिलके, चाहे वो आर्मी हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे ऑर्डिनरी आदमी हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे ट्रस्ट हो, सब लोगों ने मिलकर अपना पैसा, फर्स्ट टाइम क्राउड फंडिंग, 53 करोड़ का क्राउड फंडिंग फर्स्ट टाइम वहां हुआ है, और सब लोगों ने टैंक्स बनाने का काम किया। अप्रोक्सीमेटली 3,500 गांव, जिसके अंदर करीबन 1 लाख टैंक्स, जिसके अंदर पानी भर गया, और आज फर्स्ट टाइम ये मैं कह सकती हूं कि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा, क्योंकि जो हमारे ओके ब्लॉक्स जिसको कहते हैं, जहां पानी अच्छा मिलता है, वो खाली 25 थे पूरे राजस्थान में, आज वो 50 हो गए। इस साल भी सेकंड फेज होगा। ये छोटा काम नहीं है, और मैं आपको कह सकती हूं कि ये एक व्यक्ति का काम भी नहीं है, ये पूरा राजस्थान उसमें जुटा तब ये काम हुआ। आज 4,200 गांव और जुड़ेंगे, 1,50,000 और टैंक्स आपके बनेंगे, और 3 साल के अंदर हम इस कोशिश में हैं कि एटलीस्ट 1/3 इफ नॉट 1/4 ऑफ राजस्थान ऐसा कवर हो जाएगा। 10,000 गांव, 10,000 ग्राम पंचायत और 40,000 गांव, 21,000 गांवों का इंतजाम अगर हम लोग फिर भी कर सकते हैं, तो मैं समझती हूं कि 3 साल के अंदर इस बीमारी को हटाने का काम के रास्ते पे हम चल पड़ेंगे। लोग मेरे से कहते हैं ना कि सबके सामने बर्तन लेके किसी के सामने खड़ा होकर कहना कि हमारी मदद करो, यह किसी भी इज्जतदार परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है, और हम सबको अपनी इज्जत को बचा के रखने की जरूरत है। इसलिए राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसने अपने इज्जत के ऊपर बलिदान किया था। इतिहास से हमारा, आप किताब उठा के पढ़ लोगे तो आपको देखने को मिलेगा, और मुझे उसमें गर्व है, हमारी जनता के ऊपर गर्व है। एंड टीम राजस्थान हैज वर्कड वेरी हार्ड टू पुट ऑल दीज थिंग्स इन प्लेस। सबसे बड़ी चीज हमारी यह है कि पहले हम लोग अपने इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट लाने की बात सब स्टेट्स करते हैं। सेकेंड ईयर में हमने रिसर्जेंट राजस्थान को लाके और 3,30,000 करोड़ के 400 MOUs को साइन करके आज जमीन पे लाने का उनको काम कर दिया है। और मैंने कह दिया है कि सेकेंड रिसर्जेंट राजस्थान एवरी ईयर जो अपन करते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि जो हुआ उसको जब तक हम जमीन पे नहीं लाएंगे तो हमारा हक नहीं है दूसरा रिसर्जेंट राजस्थान करने का। इसलिए आज 5,000 करोड़ रुपया तो जमीन पे आ गया, और करीबन 70,000 करोड़ रुपए के काम चालू हैं, जो मैं समझती हूं कि अगले 2 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाएंगे। 1 लाख करोड़ के जो MOUs हुए हैं वो हमारे बिजली माने सोलर एनर्जी पे हुए हैं, जो लॉन्ग जेस्टेशन के हैं, तो उनको कुछ समय लग सकता है। पर इसको देखते हुए उसी तर्ज के ऊपर किसानों को लेते हुए हमने ग्राम नाम का एक रिसर्जेंट राजस्थान ही समझो, परंतु किसान की ओर ओरिएंटेड हमने वो काम अभी जमीन पे रखा है, और उसका इतना सक्सेस हुआ है, करीबन 78,000 किसान उसमें से निकल के गए हैं। करीबन 38 या 40 MOUs वहां जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वहां हुए हैं। एकेडमिक्स वहां आए हैं। इजराइल हमारा पार्टनर कंट्री था, 8 और कंट्रीज ने हमारा साथ दिया, जिसमें जापान, नेदरलैंड्स, ईरान, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, ऐसे कंट्रीज भी थे। उन लोगों ने सब हमारा साथ दिया, और वो इतना सक्सेस हुआ है कि हमारे जनता ने ये कहा कि हमारे डिविजन्स के ऊपर आप इस ग्राम को ले जाइए, ताकि हम उस लेवल के लोगों तक ये सब सीख, ये सब एकेडमिक्स, ये सब रिसर्च, ये सब बातें पहुंचा सकें। और मैं आपको बताना चाह रही हूं कि 2018 तक हम इसको कर देंगे।
आज कितने तो लॉज हमारे हमने कलैप्स कर दिए हैं, कितने तो पुराने पुराने मानो बाबा आदम के जमाने के लॉज चले आ रहे थे। अभी भी मार्च 17 तक 79 और लॉज हैं जिनको हम कलैप्स करके अब 12 लॉज में ले आएंगे। ऐसे लॉज जिनका कागज आज नहीं मिलता और जिसको कोई अब समझ में भी नहीं आता है, ऐसे लॉज को सबको खत्म करके एक अंडरस्टैंडेबल सिस्टम में उसको लाने की कोशिश करना, ये भी हम लोगों ने किया है। लेबर रिफॉर्म्स के बारे में आपको सब कुछ मालूम है, इसके बारे में तो राजस्थान सबसे पहले आ गई था। और अगर आप अब देखो तो हमने हमारे स्कूल्स को सबको अमेलगमेट करके, नहीं तो 60 साल से राजनीति चलती थी स्कूलों के ऊपर, जिसको कहते हैं हेल्थ सेंटर्स के ऊपर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के ऊपर। क्यों राजनीति चलती थी? आपने कह दिया मेरे घर के सामने तो आप प्राइमरी स्कूल लगा दीजिए, तो उसने कहा मेरे यहाँ मिडिल स्कूल कर दीजिए। तो एक एक गांव में 3-3 क्या कहते हैं प्राइमरी स्कूल्स। कोई आइडिया नहीं कि हमें ये करने की जरूरत है कि नहीं। अब इनको सबको कोलैप्स करके ऐसे 200-300 स्कूल्स थे जिसमें बच्चे नहीं थे पर टीचर्स थे, ऐसी भी परिस्थिति थी। अब उन सबको एक करके हर ग्राम पंचायत के ऊपर 2 किस्म के अलग अलग स्कूल्स, जिसके अंदर 1 से लेके 12वीं तक हेडमास्टर्स, टीचर्स, इन सबको अगले 2 साल के अंदर पिछले 2 साल के अंदर हमने सबको सेट करने की कोशिश की है। रिक्रूटमेंट्स टीचर्स के नहीं हो रहे थे, वो रिक्रूटमेंट्स करवाएं। कंप्यूटर सिस्टम्स को उसमें लाने का काम किया है। और गेम्स फील्ड्स, क्योंकि क्या है, लोग सोचते हैं कि पढ़ो, बस पढ़ते जाओ, बट आई रिमेंबर द हेल्थी माइंड हेल्थी बॉडी स्टोरी, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर स्कूल के अंदर गेम्स प्लेइंग फील्ड्स तो हो, नहीं तो बच्चे कहां जाएंगे। आज वो सब चीज जमीन के ऊपर आ गए हैं। एंड मैं आपको ये बता सकती हूँ खुशी से कि बड़े बड़े कंपनीज एजुकेशन को लेके हमारे बीच आना चाहते हैं। वी आर स्टार्टिंग अ फेस्टिवल फॉर एजुकेशन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, वेयर पीपल आर गोइंग टू कम, बाहर से आएंगे, चाहे वो प्रिंसिपल्स हों, चाहे वो अदर एकेडमिशियंस हों, चाहे वो प्रोफेसर्स हों। There's going to be a huge festival जिसके अंदर टीचर्स ट्रेनिंग, चिल्ड्रंस ट्रेनिंग, कोर्सेज, न्यू डिस्कशंस ऑन एजुकेशन क्या होने वाला है आगे अगले 10 साल के अंदर, उसके बारे में एक रोड मैप बनेगा। इस तरीके से हेल्थ, आपको सबको मालूम है कि अभी तक हेल्थ के ऊपर जो प्रायोरिटी होती थी, सबसे पहले क्या, बीमार हो जाओ फिर ऑपरेशन करवाओ। हम लोगों ने राजस्थान को उसको थोड़ा पलट दिया है। हमने सबको कहा है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन पे चलो। अगर प्रिवेंटिव मेडिसिन और हेल्थ और न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज और इन सब चीजों के ऊपर अपन आते हैं तो शायद उस बीमारी तक हमको पहुंचने की जरूरत ही ना हो। ये सब चीजें, और उसके साथ हमने एक जोड़ा है खुशहाली का इंडेक्स, हैप्पीनेस क्वोशेंट, जिसमें सब लोगों को जोड़ने की जरूरत है। हमने अनिवार्य बना दिया है सब डिस्ट्रिक्ट्स को कि टॉय बैंक बनाइए, बच्चों को खुश करिए। क्लोथ्स बैंक बनाइए जिसमें सबके पुराने कपड़े आ जाएं, वो को अच्छी तरह से साफ करके लोगों को बांटने का काम हो जाए। सैनिटरी नैपकिन्स, क्योंकि एक तबका है लड़कियों का जो कभी स्कूल जाती नहीं है, जब वो मैच्योरिटी में आ जाती हैं, ऐसी बच्चियों के लिए स्कूल्स के अंदर डिस्पेंसिंग मशीन्स के द्वारा ये फ्री अगर मिल जाता है तो वो स्कूल में आना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से गर्म खाना किसान की मंडी के अंदर अर्बन गरीब के बीच में उन लोगों को हम लोगों ने खाने का इंतजाम ये शुरू किया है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं। अब आप जयपुर में जाएंगे तो आप देखेंगे म्यूजियम्स हैव गॉट अ न्यू लाइफ, योर आर्ट एंड कल्चर एरियाज हैज गॉट अ न्यू लाइफ। नाउ इट्स अ हैपनिंग सिटी, थिंग्स आर हैपनिंग इन द सिटी एंड वी वांट दिस टू हैपन बिकॉज द क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर इंप्रूव नहीं होती है तो आप उस शहर में जाओगे क्यों और उस प्रदेश में जाओगे क्यों। आज इन्वेस्टमेंट मेरे यहां इसलिए आता है क्योंकि लोग ये कहेंगे कि वहां जाओगे तो क्वालिटी भी है, ज्यादा दूर भी नहीं है, कम्युनिकेशन सेटअप अवेलेबल है, रूल ऑफ लॉ है, लोग पीसफुल हैं ज्यादातर, और वहां माने जो लोग चाहते हैं, अगर आपको रेस्टोरेंट्स में जाना है तो आप रेस्टोरेंट्स में जाइए, जिम्स हैं, वॉकिंग ट्रैक्स हैं, न्यू थिंग्स, नई नई चीजें वहां हो रही हैं। ऐसे सिटी में हम जाना चाहते हैं। पर यह हमारा सौभाग्य कि हमारी एक ही सिटी ऐसी नहीं है, हमारे ऐसे 7 सिटीज हैं। 7 संभाग हेडक्वार्टर्स के अंदर यही काम हो रहा है, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे बीकानेर हो,
चाहे अजमेर हो, चाहे कोटा हो, चाहे भरतपुर हो, और जयपुर तो है ही। तो मैं आज आपको ये कहना चाहती हूं, और सबसे बड़ी चीज, बीमारू प्रदेश is now a first in many, many things. Twice first in skill. Because skill को हमने चालू किया था 2004-5 में, जब मिशन ऑन लाइवलीहुड नाम की चीज चालू करके। आज तो स्किल डेवलपमेंट है, आज बड़ा फैशनेबल हो गया है, सब लोग स्किल के बारे में बात करते हैं। उस समय 4 करोड़ से हम लोगों ने चालू किया था, 60 करोड़ पे पहुंचा, आज तो इट्स बिकम एक डिपार्टमेंट हो गया है। सिमिलरली आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर कोई भी मेरे साथ काम करने को तैयार नहीं था। एक बैंक, और वो मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि चलो हम आपका साथ देते हैं। कार्ड्स के लिए वो प्लास्टिक नहीं मिला करता था, वो भी फैशनेबल उस समय नहीं था। आज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्कीम इन प्रोबेबली द कंट्री। आज आप हमारे इस स्कीम के द्वारा रुपए कार्ड के साथ को ब्रांडेड, बैंक्स के साथ को ब्रांडेड, जनधन के साथ, आधार के साथ, एवरीथिंग, यू आर रेडी, वी आर हैप्पी टू बी पार्टनर्स। ऑल दीज थिंग्स हैव हैपेंड एंड इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। सब लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जब हमने पिछले 2 साल के पहले शुरू किया था, तो 64% पे हम लोग पहले 10 में आ तो गए थे, परंतु टुडे 96% पे राजस्थान पहुंचा है। तो ये छोटा काम नहीं है, और इसके लिए मेहनत लगती है। आप सबको मैं ये कहना चाहती हूं, ये आसान नहीं है, परंतु जब काम जमीन पे आता है और वो देखने को मिलता है, तो मैं समझती हूं कि इससे बड़ा सुख नहीं हो सकता। और इसलिए स्टेट्स के अंदर लोग कहते हैं कि मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को खुश रखना आसान नहीं है, क्योंकि सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं। परंतु हां, जो अमित जी ने कहा था, डेवलपमेंट एजेंडा, विकास, अब सब लोगों के दिमाग में प्राइमरी स्पॉट पे आने लगी है। मैं नहीं कहती हूं कि मजहब नहीं है, मैं नहीं कहती हूं कि जात नहीं है, मैं नहीं कहती हूं कि दूसरे भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हैं, परंतु लोग कहने लगे हैं कि हमारे पानी का, बिजली का, सड़क का और हमारे विकास का, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो भी आएगा इसका जवाब उसे देना पड़ेगा। यह चेंज पिछले 10 साल के अंदर देखने को मिला है। और मैं इतना ही कह सकती हूं कि कई बार मेरे ऊपर लोग लांछन लगा के ये कहते हैं, क्योंकि और कुछ कहने को तो है नहीं, क्योंकि हार्ड वर्क टेल्स। आखिर में तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि महारानी है, वो क्या समझेगी गरीबों की प्रॉब्लम, और दूरियां हैं। मैं सब लोगों को यही कहना चाहती हूं कि उसमें भी हमने बहुत कुछ सीखा था। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैमिली दैट आई कम फ्रॉम, क्योंकि मैंने वहीं सीखा है कि जनता की सेवा कैसे करना। मैंने वहीं सीखा कि जनता के साथ दिल मिला के प्यार कैसे होता है। मैंने वहीं सीखा कि इन लोगों के बीच में दीवारें डाल के, झगड़ा करके चुनाव जीतने की बात नहीं होनी चाहिए। और मैं ये कह सकती हूं कि उनका पूरा विश्वास मुझे मिला, नहीं तो द फर्स्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर सिंगल पार्टी के रूप में चुनाव जीता वाज 2003, जब हम लोग 120 सीट जीते। और अगर इतनी दूरियां थी तो मुझे बता भाइयों कि अभी इलेक्शन 2013 में हुए, रिकॉर्ड मार्जिन 163 सीट विधानसभा में और 25 की 25 सीट हम लोगों को लोकसभा में मिली। तो ये कोई दूरियों की वजह से नहीं होती है। और इसलिए मैंने कहा कि ये रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के सामने रखना भी जरूरी है, क्योंकि स्टेट्स में क्या होता है वो आप लोगों से बहुत दूर है। बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग उसको देखते हैं, परंतु जरूरी है कि आप लोगों के कान में ये चीज डाल दिया जाए। इसलिए मैंने आपको कहा कि एक दफा मैं ये चीज आपके सामने रखना चाहूंगी, और उसके बाद फिर यू वेलकम टू आस्क मी द क्वेश्चन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम फॉर यू। थैंक यू। ये ललक भी अजीब है कि एक मुख्यमंत्री ए से जी तक एक एक काम उन्होंने पहले गिना दिया है, तो अब मैं सोच रही हूं कि बाकी सारी बातें होंगी। अब आपने बीमारू का आर कैसे निकाल दिया, उस पर चर्चा नहीं होगी। तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और लोगों को ले जाना है, उसको लेकर आपने कहा कि आप पहले से ही कोशिशें कर रही हैं और काफी हद तक सफल हो रही है। बाकी मुख्यमंत्रियों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, सब क्यों हल्ला मचा रहे हैं? अब वो आप उनसे पूछिए। मैं तो अपना ही अकाउंट आपको दे सकती हूँ, और मैं ये कह सकती हूँ कि किसी और से वो देखते हुए नहीं,
हमारे स्टेट की स्पेशल नीड्स को देखते हुए हमने ये काम 2006-7 में चालू किया था, क्योंकि हमें लगा था उस समय कि दुनिया आगे बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसलिए हमको अपने स्टेट को भी इतना मने मजबूत कर देना चाहिए कि वो कभी पीछे नहीं रहे। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने शुरू किया। मैंने बताया कोई बैंक हमको साथ देने को तैयार नहीं था तब। आज इट्स अ बिग टॉकिंग पॉइंट, बट वी आर रेडी। और हमने ऐसी चीज के अंदर, अब आप अटल सेवा केंद्र हो या हमारे ई मित्र केंद्र हो, हमारी सब सर्विसेज उसके ऊपर अब आ गई हैं, ज्यादातर उस पर आ गई हैं। और यहां तक कि फ्यूचर ग्रुप, एंड आई मस्ट से थैंक मिस्टर किशोर वियानी, बिकॉज जब मैंने राशन शॉप्स को पॉस मशीन्स पे लाने का काम और उनको रूरल मॉल्स में बदलने का काम किया, और इसलिए किया क्योंकि जब मैंने दौरा किया तो मैंने देखा कि दे वर ट्रीटेड विद सच लिटिल डिग्निटी। ये राशन की दुकानें वो जस्ट ब्लैक होल्स, और मैंने फेंका जाता था सामान, किताबें रखी जाती थी। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको बदलना बहुत जरूरी है। 25,000 राशन शॉप्स को अब हम लोग पॉस मशीन पे लाए और पीपीपी करके रूरल मॉल्स बना के उनके साथ आज आप स्वाइप भी कर सकते हो, माने अपना बायोमेट्रिक भी कर सकते हो। और जब आप बाहर जाओगे दुकान के तो रूरल मॉल्स में सबसे पहले तो बाहर जो मिलता है उससे कम प्राइस, 10% to 12% आपको कम मिलेगा। और इस राशन की दुकान के अंदर जो सामान आप नहीं लिए उसका एब्रीविएशन आपके टेलीफोन के ऊपर बाहर जब आप चले जाते हो तो आता है, तो चोरी नहीं हो सकती। जो पहले चोरी हुआ करती थी, आपका सामान चला जाता था मार्केट के अंदर, अब नहीं जा सकता। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने कभी पूछा उनको कि आपने मेरे से पार्टनरशिप, इतने सारे लोगों से मैंने पूछा, सब लोगों ने मेरे को ना कर दिया, पर उन्होंने मेरा साथ दिया। और आज वो 25,000 राशन शॉप्स में से 5,000 को हमने रूरल मॉल्स बना दिया है। और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय के अंदर 25 के 25,000 को रूरल मॉल्स के लाइन पे हम ले आएंगे। रूरल मॉल्स एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। दरअसल मैंने अन्य मुख्यमंत्रियों का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि विपक्ष की आवाज को इस देश में दबाया जा रहा है। आपने भी अभी कहा कि राजस्थान इज्जत वाला प्रदेश है, कभी किसी के सामने हाथ न जोड़ना पड़े, ऐसी परिस्थिति ना आए। तो क्या वाकई ये बीजेपी आम आदमी पार्टी वाला राज्य अलग, तृणमूल वाला राज्य अलग, ये एक ऐसी परेशानी है क्या राज्यों को इस देश में? आप ये सब अलग अलग स्टेटमेंट्स को एक साथ जोड़ दोगे तो कहानी अलग बन जाती है। हम वापस चलें उस कहानी में। मैं आपको राजस्थान के इतिहास की बात बता रही हूँ। राजस्थान का इतिहास ऐसा है जहां लोगों ने अपना बलिदान किया और अपनी इज्जत पे मरे। वही इज्जतदार लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी इज्जत उनके स्टेट के अंदर बनी रहे, और जो स्टेट को चला रहा है वो इस बात को समझ के अगर वो काम करता है तो वो प्रदेश आपके साथ जुड़ा रहता है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी विपक्ष को हम लोगों ने कहीं दबा के नहीं रखा है। वो तो उनके करतूत हैं, उनके कारनामे हैं, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। अगर हम सक्सेसफुल होंगे तो जनता हमारा साथ देगी, और वो सक्सेसफुल होंगे तो उनके बीच में जाएं और जनता का साथ लें। विपक्ष तो ये भी कहता है कि मोदी जी से आपकी बनती नहीं है। हाँ, आप लोग सबने ये परसेप्शन बनाने की पूरी कोशिश की है कि महारानी है, यही वहीं से चलता है सब। और मैं अभी आपको यही बताया कि ये परसेप्शंस आप लोग कहाँ तक बनाओगे। मेरे को तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। स्टेट के अंदर आराम से बात चल रही है। जब भी कोई अच्छी बात होती है, आप लोग भी ट्वीट पढ़ते होंगे, तो आप लोगों को भी मालूम है। मेरे को तो कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम लगी नहीं है। अगर परसेप्शन की बात है तो आप लोग हमारी मदद करिए, उसको चेंज करिए, मैं कोई बात नहीं। क्यों आप सीधे मोदी जी से बात नहीं करती हैं? क्योंकि अभी जो चुनाव हुए थे और उसमें बहुत अच्छी कामयाबी थी, तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया था बीजेपी राजस्थान, और आपको भी धन्यवाद दिया था। आप डायरेक्टली बात नहीं करते? क्यों नहीं बात करते? ऐसी क्या प्रॉब्लम है? जब बात करने की जरूरत तो रोज रोज थोड़ी कोई बात करेगा। मेरे से तो रोज रोज कोई बात नहीं करता है। स्टेट के लेवल के ऊपर भी ये जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग बात करते हैं, हम लोग मिलते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इश्यूज एक्सचेंज होते हैं, जरूरत होती है तब होता है। लेकिन कोई हमारे बीच में ऐसी कोई परसेप्शन की प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के माइंड में, पर हमारे यहाँ कोई नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान और केंद्र में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब भी आपसे ये रानी महारानी वाला जिक्र होता है तो आपने कभी इस पर कोई ग्लानि नहीं दिखाई है। मुझे याद है पिछली बार भी मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा, मैंने कहा कि विपक्ष हमेशा कहता है कि आप विदेश में रहती हैं, आपका पासपोर्ट क्या कहता है, तो इन्होंने कहा कि उनके पैसे से थोड़ी जाती हूँ। तो और उनसे पूछिए ना,
जो हमसे ये कह रहे हैं उनसे तो पूछ लीजिए कि कितने बार कहाँ कितना समय विलायत में रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनते हुए क्या उतना वक्त मिलता है? मुख्यमंत्री बनते वक्त कोई जा ही नहीं सकता। आप तो खुद ही देख लें कि और वो पासपोर्ट बताता है ना, तो कभी उठा के आप लोगों को भी देख लेना चाहिए। या आपने कहा अगर कोई काम होता है तो बात अलग है, अगर सेंटर की ओर से हमको इनविटेशन मिलता है तो कोई और बात है, परंतु राजस्थान को छोड़ के आसानी से कोई बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि काम तो हमारा राजस्थान में है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आप किताबों की भी शौकीन है, गानों की भी शौकीन है और फिल्में भी। तो कहाँ से शुरू करें? वसुंधरा राजे एक मुख्यमंत्री के अलावा क्या क्या है उसको अगर समझने की कोशिश करें तो आपकी रुचि किन चीजों में है? सबसे पहले ये जो काम है वो एक ऑल इनकम्पसिंग काम है, और कभी समय मिल जाता है तो यस, विदाउट बुक्स तो वैसे भी मैं नहीं चल सकती, और विदाउट म्यूजिक नहीं चल सकती, और कभी मैं मौका मिल गया विच इज़ वेरी वेरी रेयर, ऐसे समय में बगीचे में बैठना, बगीचे में काम करना भी मज़ा आता है। और कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा थकावट नहीं हो तो कभी फिल्म या पिक्चर देखने को मौका मिल जाता है, तो बहुत बड़ी बात होती है। आखिरी किताब? आखिरी किताब आई वाज जस्ट रीडिंग स्कॉट, very very interesting, the travels north to the North Pole. That was a very interesting book, very nicely written, and I was enjoying it abhi very recently. संगीत कैसा? संगीत तो भाई ऐसा है 60s 70s हमारे ज़माने का। आज के गाने नहीं? आज के गाने में तो समझते ही नहीं है हम तो उस समय, और फिर आज के गाने को समझने के लिए समय लगता है। हम तो उसी को याद रखते हैं जो हमारे स्कूल कॉलेज और उसके बाद का समय था। और मुझे लगता है यहाँ भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी अपने अपने समय से ही जुड़ते हैं, तो मुझे तो वही 60s 70s का म्यूज़िक पसंद है, वही मैं अभी समझती हूँ। अभी बच्चे लोग सिखाते हैं, दूसरी चीज़ें निकल के आती हैं, कोशिश करते हैं, क्या करें। फिल्में? फिल्में what you call these serials. There was a great serial just now, it was dubbed, but a political serial called Borgen from Norway, from Denmark. A very nice and interesting one. Another one called Narcos on drugs, which I am just started. पर वो क्योंकि फुल फिल्म देखने को आपको लगता है 2 घंटा, एक 1.5 घंटा, और अगर ये देखो तो 45 मिनट के अंदर आप एक चैप्टर खत्म कर सकते हो, तो इट लास्ट ऑल्सो लंबे समय तक। ठीक है, उसी में काम निकाल लेते हैं। अंदर ज्यादा प्रबल कौन है, रानी या मुख्यमंत्री? देखो वो एक ही चीज है, और वो एक ही चीज इसलिए है क्योंकि आपको इस चीज को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जिस परिवार में हम बड़े और पले हैं उसमें सेवा के सिवाय हमने और कुछ सीखा ही नहीं था। छुटपन से मैं अपने माँ बाप के साथ दौरा करना मैं जाती थी, हम लोग गांव में जाते थे, तंबू के नीचे बैठते थे, और कभी आदमी को प्रोफेशनली ट्रीट नहीं करते थे। हमेशा वो काका था, मामा था, चाचा था, घर का आदमी था, और रिश्ते थे। और इसीलिए राजमाता साहब ने, जब मैं पॉलिटिक्स में आने लगी थी, तब उन्होंने एक ही बात मेरे को कही थी कि ध्यान रखना कि राजनीति में यू विल बी टेम्प्टेड टू टेक शॉर्टकट्स, परंतु ये शॉर्टकट्स मत लेना। अगर तुम प्यार के साथ सब मजहब, सब जात को, 36 के 36 कौम को दिल से लगा के चलोगे तो इतना प्रेम वापस आएगा, इतना प्रेम वापस आएगा, और देयर विल बी पीस। कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेगा। अब ये नहीं कहती हूं कि झगड़ा नहीं होगा, परंतु कम होगा, और आप उस चीज को मैनेज कर सकोगे। और जो उन्होंने कहा मैंने उसको अप्लाई करने की कोशिश की है, और उसमें मेरे को पूरी तरह से सक्सेस मिला है। टेम्पटेशन से उन्होंने आगाह किया, कोई टेम्पटेशन जो आया हो? टेम्पटेशंस है ना, कि राजनीति के अंदर लोग आपको कहते हैं मजहब की राजनीति हो या जाति की राजनीति हो या अदर किस्म की राजनीति हो, उसमें पढ़ो तो फिर तो आप मालूम नहीं कहां साइड ट्रैक हो जाओगे। हमने कोशिश की है उसमें नहीं पढ़ने की, और इसीलिए आप देख लीजिए कि मेरा चुनाव स्थान आज 27 साल, अब 28वां साल लग रहा है, एक ही जगह रही है, और वो जगह झालावाड़ मेरे लिए परिवार जैसा है। आज वहीं मैंने जो सीखा, पहले राजमाता साहब के साथ, फिर वहां जो एक्सपेरिमेंट करके वहां सीखा, आज पूरे राजस्थान के अंदर उसको बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है। तो मेरा खुद का परिवार, फिर मेरा झालावाड़ का परिवार, और आज मेरा पूरा राजस्थान परिवार,
इसीलिए प्यार से चलता है। बीजेपी युवा मोर्चा से लेकर यहां तक का सफर बहुत आसान नहीं रहा है। राजस्थान को माना जाता है कि बहुत ही पैट्रियार्कल थिंकिंग के लोग रहते हैं। वहां पर एक महिला का दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाना, क्या बात पसंद आती है लोगों को आपकी? जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं, जो प्रॉब्लम्स यहाँ बहुत सारी महिलाओं की हैं अपने वर्क प्लेसेस में, वो हम लोग सबको देखना पड़ता है। देयर इज़ अ ग्लास सीलिंग, और जितना हमारे भाइयों को काम करना पड़ता है उससे डबल हम लोगों को काम तो करना ही पड़ता है। परंतु एक जेन्युइननेस से अगर आप करो और एक विश्वास और प्यार के साथ अगर आप करो, तो पहले तो हो सकता है कि कोई स्केप्टिसिज्म से आपको देखे, परंतु कुछ समय में वो समझ भी जाता है कि आप किस रास्ते पे चल पड़े हो। और जब वो समझ जाता है तो एक ऐसी अच्छी पार्टनरशिप हो जाती है जिसकी वजह से आज हर चीज को छोड़ के हम लोग साथ चल सकते हैं। और ये राजस्थान ने करके दिखाया। सेकंड टाइम उन्होंने कहा ये तो एबरेशन हो सकता है पहली बार, सेकंड टाइम को डबल वोट से जीत के आना, वो तो एबरेशन नहीं है। उसने स्थापित कर दिया। नहीं, स्थापित भी नहीं, मैं तो कह रही हूँ एबरेशन नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अफेक्शन एंड अ क्वेश्चन ऑफ कमिंग टुगेदर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे सफर में सबसे बुरा वक्त, या जब लगा हो कि इसने मुझे सबक सिखा दिया इस परिस्थिति ने? वो तो लाइफ है, ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल हुआ या अगले साल होगा। ये जिंदगी भर में एक ऐसे लेसन्स हैं जो आपको सीखते हुए आना ही है। आप बचपन में कोई और चीज होगी आपकी जो पढ़ाई लिखाई से जुड़ी होगी, जिससे आपको सदमा लगा हो। उसके आगे आपकी जिंदगी में बच्चे, परिवार, इनके द्वारा हो सकता है कि आपको कोई सदमे लगे हों। उसके बाद आपके काम में आप आते हो तो उसमें सदमे लगे हों। परंतु विजडम तो ये है कि उसको एक हिचक के रूप में लेके और उसको कवर करके और आगे बढ़ने का काम करो, तभी तो जिंदगी बनती है, तभी तो मजा आता है। कुछ सवाल ले लेते हैं। अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है, अशोक सिंघल को माइक दें। वहां पर इस तरफ ले जाइएगा माइक प्लीज, बीच में आप खड़े हो जाएं। हाँ, वसुंधरा जी, जैसे अंजना ने पूछा कि मोदी से आपकी बनती नहीं है, जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने उस वक्त का वाकया मैं आपको बताता हूं। दुष्यंत यहां बैठे हुए हैं, इनको मंत्री बनाने के लिए आप नाराज हुई थी कि उन्होंने मंत्री नहीं बनाया था, तो क्या आप चाहती हैं कि दोबारा से उनको मंत्रिमंडल में लिया जाए? कितनी काल्पनिक बातें, और कहां से सुनी? किसने आपको बताया? कौन से टेबल के नीचे आप बैठे थे जहां आपने इस चीज को सुना? मैं तो सुन सुन के हैरान हो गई। कहां है राहुल जी? उन्होंने तो कहानी चलाई कि तो नाराज हो गई और नहीं आई। अरे मैं ही एक हूं जिसका बीकानेर हाउस जैसा इतना सुंदर वहां एक जगह है जिसमें हमारे सब एमपीज एक दफा मिलके वहां सब लोगों ने चाय पी, हमने अपनी गाड़ियां पार्क की, हम सब लोग मिलके स्वेरिंग इन में आए। ये मालूम नहीं क्या आपको कहां से खबर आई है, परंतु मेरे से भी कभी शेयर कर दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दुष्यंत बहुत खुश है जहां है, बहुत खुश है। हमारे परिवार के अंदर भगवान की दया से जब जब कुछ भी मिलना था सब मिल गया। हमारे सब लोग बड़े सेटिस्फाइड हैं। ये अपना काम करते हैं और मैंने इनको सब हमेशा कह रखा है, मेरे से दूर रहेंगे, अपना काम करेंगे जो वो हमेशा करते हैं। अगला सवाल प्लीज। जब भी राहुल गांधी जाते हैं राजस्थान में, शुरुआत इसी से करते हैं कि आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस सत्ता में आ जाए। हर रैली में इसी बात से वो कहते हैं। कौन कहते हैं? राहुल गांधी। ऐसा किसका क्या नाम? राहुल गांधी। राहुल गांधी, हाँ, वो कहते हैं। ऐसा क्या दिखता है उनको को बार बार कहते हैं कि आज चुनाव हो जाए तो हम सत्ता में आ जाएं? मेरे से क्यों आप शरद जी क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हो? हमने आपसे यही पूछा, यही कहते हैं ना, अननेसेसरी बात है। अपन तो उस तरफ जाने मत दो। अच्छा काम करेंगे तो जनता अपने साथ रहेगी, वो अच्छा काम करेंगे तो उनके साथ जनता रहेगी। समय आएगा 2018 में देखेंगे ना अपन। पर राहुल गांधी के नेतृत्व पर आप क्या राय रखती हैं? मैं राय नहीं रखती, मैं क्या रखना राय? हाँ, ये मैंने दूसरी बार कोशिश की कि राहुल गांधी पर ये कुछ बोलेंगे। राय नहीं रखना, मेरी आदत ही नहीं है इन चीजों पे पढ़ना। या तो देखिए आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करें और अपना प्रदेश नहीं बढ़ा पाए, या इन चीजों सबको छोड़ के आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स पे आ जाएं, आप विकास की पॉलिटिक्स पे आ जाएं तो प्रदेश बढ़े। इसीलिए 5 साल इन लोगों ने खोया, क्योंकि जब ये सरकार में आए तो सबसे पहले इनका एडवर्टाइजिंग कैंपेन देखो, 20,000 करोड़ रुपए खा गए। मैं सोच रही हूं कि 20,000 करोड़ रुपए में कितने जीरो लगते हैं, वो तो कोई मेरे को बता दे। पर कैंपेन था।
अब गंदी गंदी कैंपेन, मैंने कहा ऐसे कैंपेन पे मैं हरगिज नहीं उतरना चाहूंगी। मेरे को ना, एट द रिस्क ऑफ लॉस, आई विल नॉट गो टू दैट काइंड ऑफ कैंपेन। मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे अपनी जनता से मतलब है और राजस्थान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और उस संकल्प पे मेरे को चढ़ना है। तो ये लोग क्या बोलते हैं उससे क्या मतलब? अगला सवाल कोई पूछना चाहता है? हाँ पूछे प्लीज, माइक जल्दी से लेके जाए। प्रसून जी। वसुंधरा जी, आपको संगीत लगता है 70s का अच्छा। किताब आप पढ़ती हैं जो आपने जिक्र किया, जिसका स्कॉट जो जिक्र किया। सीरियल देखती हैं, डेनमार्क का एक आपने सीरियल का नाम लिया। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनसे ये सवाल पूछा गया था, फिल्म देखते हैं? कहाँ वक्त है यार। संगीत सुनते हैं? अरे छोड़ो यार, लोगों की आवाज़ ही सुनता हूँ। आपने कहा आप रानी नहीं है, लेकिन आप जब कह रही हैं तो हम इस बीच में सोशल इंडेक्स भी राजस्थान का देख रहे थे। राजस्थान का सोशल इंडेक्स स्लिप किया है, नीचे गया है, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट। तो आपको लगता नहीं है कि आप जिस मिजाज में जीती हैं वो मिजाज शायद राजस्थान के आर्थिक सामाजिक हालात के अनुकूल है नहीं? अरे जी, आपको तो मैं क्या कहूँ, अब दाद दूँ आपको। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ईओडीबी को ही आप देख लीजिए। अभी जब इंडेक्स आपका बढ़ा है फ्रॉम 60% टू नाउ 96% रैंकिंग्स में, जब आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अंदर 77% तक हम लोग पहुंच चुके हैं। नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ो, अब थोड़ा सा आओ, राजस्थान में आओ, मैं आपको सब फिगर्स दिखा दूं, आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा मैं पहले रिपोर्ट कार्ड आपको देती हूँ, उसके बाद फिर आप कहना, क्योंकि आई एम सो यूज्ड टू दिस अगेन एंड अगेन। राजस्थान को बीमारू प्रदेश एंड एट द बॉटम ऑफ द हीप बहुत सालों से छोड़ रखा है। कोई कोशिश कर रहा है, encourage them. It's a good thing to do occasionally. There's no harm. एक दफा सत्ता में रहने के बाद अशोक गहलोत आपको पछाड़कर सत्ता में आ गए थे। दो हिस्से हैं मेरे सवाल के। उस वक्त आपको क्या लगा था, क्या कमी आपकी रह गई थी कि आप नहीं आई थी, और क्या बदलाव आपने किया था कि आपको राजस्थान की जनता ने दोबारा चुना? दूसरा ये कि राहुल गांधी पर आप नहीं टिप्पणी कर रही हैं, लेकिन एक युवा नेता कांग्रेस का जो वहां पर बहुत लगातार काम कर रहा है, सचिन पायलट, क्या उन्हें थ्रेट के तौर पर देखती हैं आप? नहीं, अगर मैं देखती तो मैं कमेंट करती, पर मैं नहीं देखती हूँ, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर रही। आई एम स्पेंडिंग टाइम ऑन ट्राइंग टू इम्प्रूव माई ओन बेंचमार्क। एंड मैं सिंपली इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये काम आसान नहीं रहा है। हम लोगों ने इसमें बहुत मेहनत की है और मेहनत का फल धीरे धीरे हमको देखने में आ रहा है। तो हम इन चीज़ों के अंदर क्यों फंसें? क्योंकि इसमें जो समय हम निकालते हैं वो हमारे इन काम में से निकलता है। इसीलिए चेंज इतना ज़रूर हुआ है कि जब मैं पहली दफ़ा गई थी, मैं बहुत इनएक्सपीरियंस्ड रॉ पहली दफ़ा इस जॉब को संभाल रही थी। तो हाँ, पॉलिटिकली इतनी एस्ट्यूट शायद नहीं थी, परंतु ठोकर खाने के बाद आदमी तो सीखता ही है ना। तो मैं समझती हूँ कि लेसन्स कुछ सीखने को मिले, जिसकी वजह से ये सेकंड टाइम में आपको चेंजेस देखने को मिले। और मैं समझती हूँ कि ये 2018 का रिजल्ट आपको बताएगा कि कितने ठोस लेसन्स सीखे। हाँ प्लीज, माइक दीजिएगा जल्दी से। जो भी हाथ उठाता आप खड़े हो जाएं ताकि माइक जो लेकर जा रहा है वो आपको देख ले। ओके जी। आपकी पॉजिटिविटी का राज? देयर इज ओनली पॉजिटिविटी। आप नहीं तो डिप्रेशन में चले जाओ, तो डिप्रेशन में जाओगे तो काम कैसे होगा? हर चीज का देयर इज ऑलवेज दो पहलू होते हैं और आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस साइड ऑफ द कॉइन को देखोगे। मैंने तो हमेशा इस साइड को देखा है, इसलिए दोनों स्टिंट में, पहले वाले 5 साल के अंदर भी और ये 3 साल के अंदर भी, लोगों का साथ पाया है और काम करने का मौका भी मुझे मिला है। मुझे लगता है कि मैंने अगर उस तरफ देखा होता तो शायद यहां तक नहीं पहुंच पाती। हाँ प्लीज, माइक दे, पूछे प्लीज। गड़ी खमा मैम, मैं उदयपुर राजस्थान से हूं और आपने जो बातें बोली हैं वो 100% सही है, क्योंकि मैं भी उसके साथ हूं। मगर एक बात कहनी है कि आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी चल रही है, मगर जो आपके नीचे के तबके के लोग हैं वहां कमी हो जाती है। पास में एक जिला है राजसमंद शायद तक,
वहाँ सभी मशीनें हैं और इस बात को आपको दुख होगा कि वहाँ पर एक भी सर्जन नहीं है, सब फिजिशियन ही है। और कुछ ही दिन पहले उसे बेस्ट हॉस्पिटल का अवार्ड भी मिल गया। फिजिशियन है, सर्जन नहीं है। और भिलवाड़ा जिलों में मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, ये एक पुरानी प्रॉब्लम है। जब हम लोग सरकार में आए थे तो देयर आर 10,000 डॉक्टर्स की कमी। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में डॉक्टर्स वैसे भी रहना नहीं चाहते। आजकल डॉक्टर्स की कमी पूरी दुनिया के अंदर माने हो गई है, एंड वेयर यू गेट द बेस्ट प्राइस वहीं डॉक्टर जाने की कोशिश करता है। क्यों रहेगा किसी गांव के अंदर गवर्नमेंट की सैलरी पे? परंतु गवर्नमेंट को गवर्नमेंट चलाना होता है तो गवर्नमेंट उन सैलरीज के लेवल पे वैसे भी नहीं आ सकता है। तो वो गैप्स को अगर हमको भरना है, और आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा तबका छोड़ा है, हजारों की संख्या में पीएचसीज, हजारों की संख्या में सीएचसीज, ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड। जब आपने ये सब कर दिया है तो उनको मैन करने के लिए आदमी आएगा कहां से? डॉक्टर्स तो उतने ही हैं। तो हम लोगों को उन डॉक्टर्स को जुडिशियसली मैनेज करके इस्तेमाल करने की जरूरत है, जिसका अभी टीचर्स के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब डॉक्टर्स के साथ भी वही एक्सरसाइज हो रही है। हम लोगों ने अभी 60 इयर्स की रिटायरमेंट एज को 62 इयर्स को बढ़ा दिया है। हमने कोशिश की है कि जितने हो सके हम एमओज को, नर्सेस को, जीएनएम्स को ट्रेनिंग को थोड़ा सा कम करके उनको मोर माने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि एंड देन कलैप्स दीज पीएचसी, सीएचसी जो जरूरी नहीं है उनको कलैप्स करके एक जगह में लाना, ताकि एक चेन बन जाए और कम से कम लोगों को हम उनको मैन करने के अंदर लगा दें। इट्स वेरी डिफिकल्ट। 10,000 डॉक्टर्स आप लेके आ जाओ तो मेरे को मैं नाम बदल दूं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आज तो आपने 2,000 डॉक्टर रख लिए तो बहुत बड़ी बात है, वहां से भी आपकी एट्रिशन होगी 500-600 लोगों की। सुप्रिया जी सवाल पूछना चाहते हैं। मैडम, हम ये समझना चाह रहे हैं कि नोटबंदी का आपके स्टेट पर क्या असर हुआ है, खासतौर पे जो रूरल एरिया है वहां पे किसानों को बीज जो आपने राजस्थान से कोई आवाज सुनी अभी तक? नहीं, वो समझना चाह रहे हैं क्योंकि बाकी जो अभी तक जो आवाज आ रही है वो नॉन बीजेपी स्टेट्स है, इसलिए समझना चाह रहे हैं कि वो आप लोगों के न्यूज़पेपर्स चलते हैं, आपके क्या कहते हैं टेलीविजन नहीं, इसकी वजह क्या है? मैंने आप यदि नहीं आवाज आ रही है तो क्या वहाँ सब कुछ स्मूथ है, वहाँ काम हो रहा है क्या? मैंने उसकी वजह क्या है? क्या बाकी स्टेट्स नहीं कर रहे हैं, आप कर रही हैं? मतलब ये समझना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि दूसरे स्टेट्स भी कर रहे होंगे। ऑपोजिशन होना तो होता ही है, ऐसा कैसे होगा? ऑपोजिशन का स्टेट कैसे कहेगा कि बहुत अच्छा चल रहा है? नहीं, लेकिन हम लोग तो जाके भी देखे मैम कि यूपी के बहुत सारे एटीएम से जो काम नहीं कर रहे हैं, गांव में बहुत दूर। मैं आपको यही तो बताया कि मेरे मशीन्स चल रही हैं, मेरे ई मित्र। आई हैव बीन गियर्ड टुवर्ड्स दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। I am a digitized, almost fully digitized state now. This is a difference. I mean, बहुत difference है। इसलिए मैंने आपको छूटते ही, मुझे मालूम था कि आप में से एक कोई तो इस पे आएगा ही। मैंने इसलिए आपको बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आज अगर किसी प्रदेश के अंदर देश में है तो राजस्थान इज ऑन टॉप ऑफ इट। And maybe it's because of that reason that we have the possibilities that there is not this kind of trouble available, happening in Rajasthan. I'm sure that people will go through some kind of hardships to come to the actual conclusion. But then, without pain, there is no gain. ये जो नया आजकल कैशलेस चल रहा है, कैशलेस बनाने की बात हो रही है, कई क्या कैशलेस स्टेट माने जो है कैशलेस, कई गांवों को भी कहा जा रहा है कि झारखंड से आई खबर, महाराष्ट्र से खबर आई, राजस्थान में कोई ऐसी तैयारी? मैं तो ऑलरेडी हो गया, वही तो मैं कह रही हूँ आपको। आप आओ ना वहाँ। 23,000 तो नई मशीन्स अब लग रही हैं। 45,000 machines are already working, sir. We are in a very good condition just now. And I would invite you, please, one day, just to come around with us. कि यही तो प्रॉब्लम होती है, यहाँ बैठे बैठे जो हमको सुनाई देता है वो जो एक्चुअली एरिया के अंदर है उसमें है फर्क। हमने शरद को रखा है आपके यहाँ उसके लिए। शरद तो जानता भी है, शरद ने देखा भी है, और मैं शरद को ले जाऊंगी, बताओ और दिखा दूंगी। ये हाँ, मैंने आप भी जानते हैं कि राजस्थान कितना इनेबल्ड स्टेट हो गया है। पर ये भी दिलचस्प है, उन्होंने जब पॉजिटिविटी पे सवाल पूछा तो मेरे मन में एक सवाल आया कि जितने भी हम विमेन चीफ मिनिस्टर्स को हिंदुस्तान में देखें, जयललिता जी को हम सबने श्रद्धांजलि दी आज, दक्षिण में वो मोर्चा संभाली हुई थी, इधर ममता बनर्जी हैं, मायावती एक वक्त पर उत्तर प्रदेश में, ऊपर महबूबा मुफ्ती हैं, और इधर आप हैं। दबंग बनना पड़ता है, मतलब इन सभी मुख्यमंत्रियों की शख्सियत बहुत दबंग मुख्यमंत्री के रूप में रही है। हम बने ही ना, कौन बनने दे? वो आप बने, अगर चढ़ो नहीं तो फिर कैसे बनोगे? सवाल नहीं।
तो दबंग बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और दबंग होने के नियम क्या होते हैं? 1 2 3। देखो सीधी बात, आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ अनदेखा मत करो। अगर आपने सोचा है कि एक चीज सही है तो वो सही सबके लिए है। आपके लिए सही है और उसके लिए सही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डिफरेंसेस लोगों के बीच में नहीं हो सकते। एंड एक चीज क्लियर है, जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये चीजें सही हैं और ये चीजें गलत हैं, तो गलत के साथ आप साझा नहीं करोगे। और जब लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये साझा नहीं करते, और जब उनको मालूम पड़ जाता है कि बहुत अपने थिंकिंग में क्लियर हैं, तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई प्रॉब्लम हो। एंड देन व्हाई यू वांट टू मिन्स वर्ड्स? जो बोलना है वो सही तरीके से बोलने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जो बोलना है डंके की चोट पर डंके की चोट पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसुंधरा जी, तमाम सवालों के इन्होंने जवाब दिए। श्वेता।